कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे हमने पूर्व में कर्म किए हैं और उस कर्म को हम बांध कर के लाए हैं, उन्हीं कर्म का उदय जो है हमारे लिए सराउंडिंग को बनाने वाला होता है, उस प्रकार के निमित्त को जुटाने वाला होता है, उस प्रकार के सुख और दुख की अवस्था को दिलाने वाला होता है। तो रही बात ग्रह नक्षत्र की, फिर लोग तो कहते हैं कुंडली देख कर के पूरा प्रेडिक्शन कर देते हैं, और कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पूरे परफेक्ट प्रेडिक्शन करते हैं, और हम जिसकी कुंडली देखी है उन्होंने एज इट इज़ ग्रहों की दशा के अनुसार पूरा भविष्य बता दिया और एज इट इज़ घटता हुआ है। तो पहले इस बात को समझे, वो ग्रह नक्षत्र आदि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो कुंडली में बैठे हुए ग्रह नक्षत्र वो सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस घर में, इस लग्न में जो पैदा हुआ, इस लग्न में जो पैदा हुआ, इस तिथि को जो पैदा हुआ, उस समय जो ग्रहों की दिशाएं थी, दशा थी, वो इस घर में आ रही, तो वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं तो सही प्रकार का होता है सही, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता। अब आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी कुंडली में ये आ रहा है कि बहुत कुछ अशुभ खटने वाला है, परेशानियां, विपत्ति बहुत आने वाली है। तो कौन सा सरल उपाय करें? तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध ले, किसी ग्रह की पूजा आपको नहीं करना है, किसी पंडित के चक्कर ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा कोई स्टोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा नारियल आरियल चढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या करें? तो करना ये है कि उन दशा को बदलने के लिए हमें अच्छे कार्य करना है। यानी पूर्व में हमने गलत किया था, अशुभ किया था, उन कर्मों को हमने बांधा, अब उसकी इंटेंसिटी को घटा हम वर्तमान में सकते, वो हमारे हाथ में है। प्लस हम नए अच्छे कर्म बांध सकते, वो हमारे पुरुषार्थ अधीन है। जो हमने बांधा है उससे हम एकदम से पूरा नहीं बदल सकते, पर कुछ सर्टेन परसेंटेज में चेंज हम कर सकते हैं। तो क्या करें? कौन सा रास्ता है? तो अच्छे कर्म जिससे बनते उस रास्ते को अपनाएं। तो आचार्य भगवान ने कहा है, साता वेदनी कर्म का बंध किससे होता है? तो भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, अर्थात आप करुणा का भाव अपने भीतर लाना सीखो, आप दान का परिणाम अपने भीतर लाना सीखो, किसी पीड़ित को देख करके उसकी मदद करना सीखो, प्रभु की भक्ति, उनका गुणानुवाद करना सीखो, अपने जीवन में व्रत और संयम नियम का अनुपालन अपने जीवन में करना सीखो। जो हमने पूर्व में कर चुके हैं उसके लिए स्वयं हम प्रायश्चित ग्रहण करें, हम अपने आप को धिक्कारें और कन्फेस करें कि गलती हो गई, और संकल्प करें कि हम आगे से उसे नहीं करेंगे। और जो पुण्यवान जीव हैं, जो चरित्रवान जीव हैं, उनकी सेवा करना शुरू करो, उनका आश्रय लेना शुरू करो, उनके इर्द गिर्द रहो, उनसे मार्गदर्शन लो, तो आपका पुण्य बहुत तेजी से बंधेगा नया। पुराना पाप कर्म कुछ पुण्य में बदलेगा, पुराने पाप कर्म की इंटेंसिटी घटेगी, पुराने पुण्य कर्म की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये कार्य आपको करना है और अपने उस पावर को बढ़ाना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। अब देखना, जो कर्म बांध चुके हैं एकदम से बदल नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को मजबूत बनाएं। जैसे कोई शत्रु पक्ष बहुत बलवान है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पक्ष को, अपने सैन्य पक्ष को मजबूत बनाना है। तो अपना सैन्य पक्ष मजबूत मतलब हमारा टॉलरेंस लेवल हम बढ़ाना सीखें, हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना सीखें, हम अपने परिणामों को संभालना सीखें, हम चला करके विपत्ति को फेस करना सीखें, ताकि रियल लाइफ में कोई परेशानी आएगी तो हम उसे अच्छे से सहन कर पाएंगे। यानी हम अपनी लाइन बढ़ाएंगे तो वो पुरानी लाइन जो है अपने आप छोटी हो जाएगी। जो कर्मों की पहले बड़ी थी, हमारी लाइन छोटी थी, अब हमें अपनी लाइन बढ़ाना है। तो अपनी लाइन बढ़ाने के तरीके प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, दान, करुणा का भाव, व्रत, नियम, ऐसे लोगों की सेवा, उनके पास रहें, उनकी वैयावृत्ति करें और उनकी अनुमोदना करें। और एक सबसे बड़ा कारण, बहुत अच्छा उपाय बताना चाहते हैं, ईर्ष्या बिल्कुल छोड़ दें। जो अधिक पुण्यवान हैं, अधिक अमीर हैं, अधिक गुणवान हैं, जिनको सब कुछ मिला है, उनसे जलना बिल्कुल छोड़ दें, बल्कि अनुमोदना कर लें।
यदि आप मन से उनकी अनुमोदना भी करने लगोगे तो भी आपके जीवन में पुण्य कर्म बन जाएगा और उससे आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होगा। मानसिक शक्ति का विकास हो गया तो अब आपके जीवन में जब अशुभ कर्म का तीव्र उदय आएगा तो उससे आप सहन करने के योग्य हो जाओगे। सहन करने के योग्य हो जाओगे तो वो छोटा सा लगने लगेगा। ये सही तरीका है। इधर उधर के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, हमारे हाथ में हमारे वर्तमान के भावों को संभालना है, हमारे उस द्रव्य को संभालना है। दो चीज़ें हमने बताई। अब दो और कारण हैं। एक क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 चीज़ें होती हैं। तो भाव वर्तमान का पुरुषार्थ है, द्रव्य पूर्व कर्म हम लेकर के आए हैं, तो उसमें थोड़े चेंजेस हम वर्तमान के भाव से कर सकते हैं। थोड़े क्षेत्र को हम परिवर्तित करें, अर्थात जहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ रही उस क्षेत्र को छोड़ करके नए क्षेत्र में जाकर के आप बसोगे अथवा नए क्षेत्र में जाकर के बिजनेस करोगे तो क्षेत्र परिवर्तन होने से जहां पॉजिटिविटी अधिक होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन अधिक होती है, वो आपको थोड़ा सा लाभ अवश्य देगा।